एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी व इकलौती बेटी के साथ गांव में रहता था। एक दिन उसी गांव में एक नौजवान आया और उसने कहा किसान से कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने नौजवान को चारपाई पर बिठाया और बेटी को अंदर से दूध लाने भेज दिया। लड़की ने जब दूध के लिए बर्तन निकालना चाहा तो अचानक उसकी निगाह ऊपर छत पर गई। वहाँ पर लकड़ी के तख्ते पर एक कुल्हाड़ी बसी हुई थी। हाय भगवान, लड़की ने कहा, मान लो मेरी और उस नौजवान की शादी हो जाती और हमारा बच्चा इस कुल्हाड़ी के नीचे खड़ा होता और कुल्हाड़ी उसके सिर पर गिर जाती तो क्या होता। यह सोचते ही वह रोने लगी और दूध ले जाना भूल गई। अरे क्यों रो रही है? माँ ने उससे पूछा। इस छत पर फंसी कुल्हाड़ी को देखो, लड़की ने रोते हुए कहा। मान लो उस आदमी से मेरा विवाह हो जाता है, हमारा बच्चा यहाँ आ जाता है और कुल्हाड़ी उसके सिर पर गिर पड़ती है तो फिर कितना बुरा होता। वास्तव में बहुत बुरा होता, माँ ने सहमति प्रकट करते हुए कहा और उसके पास बैठकर अपनी लड़की की तरह वो भी रोने लगी। कुछ समय बाद किसान भी वहाँ पहुँच गया। तुम क्यों रो रही हो? किसान ने पूछा। और जब उन्होंने सारी बात किसान को बताई तो वो भी रोने लगा। आखिर में नौजवान दूध का इंतजार करते करते थक गया। वह उठकर अंदर आया और उनसे रोने का कारण पूछा तो लड़की की माँ ने कहा, इस कुल्हाड़ी की ओर देखो। मान लो तुम हमारी लड़की से शादी करते हो, तुम्हारा बच्चा किसी दिन दूध लेने यहाँ आता और यह कुल्हाड़ी उसके सिर पर गिर जाती तो कितना बुरा होता। नौजवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कुल्हाड़ी को छत के तख्ते से निकाल लिया और कहा, कितने ही मील की यात्रा की है मैं कितने ही लोगों से मिला हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं मिले। यदि मैंने ढूंढ लिए तो मैं वापस आ जाऊँगा और तुम्हारी लड़की से विवाह कर लूँगा। वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर गांव के बाहर जाने वाली पगडंडी पर चलने लगा। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी की छत पर घास उग रही थी, जो कि काफ़ी लंबी लंबी थी। झोपड़ी की दीवार के साथ एक सीढ़ी खड़ी कर रखी थी और वहाँ एक औरत गाय को सीढ़ी पर चढ़ा रही थी। यह तुम क्या कर रही हो? नौजवान ने उससे पूछा। देखो कितनी लंबी घास उग रही है, औरत ने कहा। मैं अपनी गाय को छत पर चढ़ा रही हूँ ताकि यह उसे खा ले, लेकिन तुम घास को काट कर नीचे गाय को क्यों नहीं डाल देती? नौजवान बोला। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, औरत खुशी से चिल्लाकर बोली। नौजवान अपने रास्ते आगे बढ़ गया। उसके बाद वह एक धर्मशाला में गया। उसने खाने का आदेश दिया और अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति ने अपना पाजामा अपनी छाती तक ऊंचा पकड़ रखा था और उछल उछल कर उसे पहनने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? नौजवान ने उस व्यक्ति से पूछा। अपना पजामा पहन रहा हूँ, करीब 1 घंटा तो लगेगा ही, उस मनुष्य ने उत्तर दिया। अच्छा, आओ मैं तुम्हें पाजामा पहनने का आसान तरीका बता देता हूँ, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे ये तो बहुत आसान तरीका है, हमारे यहाँ अब तक इस तरीके से पाजामा पहनने की
पहले खोज किसी ने नहीं की। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह दूसरा मूर्ख है। यह सोचते सोचते नौजवान खाना खाने कमरे में चला गया और उसने देखा खाने के कमरे में कोई भी मौजूद नहीं है, परंतु बाहर की ओर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। बाहर जाकर देखा, सारे लोग एक तालाब के चारों ओर खड़े थे। उनके पास रस्सियाँ, लोहे की लंबी लंबी सलाखें और कई तरह के औजार थे और तालाब पर झुके खड़े थे। क्या बात है? नौजवान ने पूछा। इस बात पर वह चिल्लाए, यह बात क्या कम है कि आकाश पर से चांद इस तालाब में गिर पड़ा है। हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। यह केवल चांद की परछाई है। नौजवान ने हंसते हुए कहा, आकाश की ओर देखो, वह चांद वहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने उसे बिना भोजन कराए वहाँ से भगा दिया। यह सारे बेवकूफ़ हैं, यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से सोचते हुए वह किसान के घर वापस आ गया और उसने किसान की बेटी से शादी कर ली और वह खुशी से दिन बिताने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।